पर ईवी यहाँ रामास्वामी पर पर ये आइए देखिए, और ज्योतिबा फुले पर आइए और वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स की परंपरा पर, इसने पूर्ण संपादक ने कुछ नया नहीं किया है। और इसकी नीचता, धूर्तता और नंगई, इससे भी हम सब वाकिफ हैं। लेकिन इसके जो अच्छा वैचारिक तो चलिए पितृ पुरुष पहले हैं पहले उन पहले पर बात की पेरियार पे जाए। आते हैं। पहले पहले पेरियार पे आते हैं कि पहले देखिए कि पेरियार कितना बड़ा मक्कार था। अब पेरियार जो है वो अपनी जीवनी वगैरह जो है वो अपनी जो घटनाएं हुई हैं उसके साथ उसमें लिखता है कि मेरी मूछें थी, इससे पहचान लिया गया। वो एक क्या करता है ना, नकली जनेऊ, उसने अपनी कहानी बताई है कि बहुत भूखा था और कुछ उसके पास खाने के लिए नहीं था, तो मंदिर में जहां पर ब्राह्मणों को खाना खिलाया जा रहा था वहां पे वो जनेऊ पहन के घुस गया और उसे पहचान लिया गया क्योंकि उसकी मूछें थी और ब्राह्मणों की मूछें नहीं होती हैं। अब ये कितनी उल्टी बात है ये समझिए। ये उल्टी बात इसलिए है क्योंकि मैथिल ब्राह्मणों की गिनती बनारस में अच्छी खासी होती है और मैथिल ब्राह्मणों की जो परंपरा है उसके हिसाब से अभी भी हम लोग अगर क्लीन शेव होते हैं, जो जैसे अभी मेरी मूछें नहीं है, तो कई गांव के बुजुर्ग जो होते हैं वो कह देते हैं बाप मर लो रे। किसी की मृत्यु पर मूछें मुड़ाई जाती थी। मैथिल ब्राह्मणों में जो है वो मूछ रखने की परंपरा होती है। तो मूछ से कोई पहचान लेगा कि ये आदमी ब्राह्मण नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मूछ से उसके लिए यही समझा जाना चाहिए था कि कोई मैथिल होगा, मूछ रखता है, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता कि तो पेरियार ने वो जो कहानी लिखी है या कहानी गढ़ी है कि मंदिर से उसे खाना नहीं खाने दिया गया, भूखा निकाल दिया गया धक्के देकर, ये कहानी भी फर्जी है। इसके अलावा जो पेरियार की करतूतें थी उसको देखिएगा तो और भी विचित्र विचित्र करतूतें हैं उसकी। वो संविधान को जलाने पे तुला हुआ था और इसके लिए उसको 4 महीने करीब जेल में रहना पड़ा था। सजा तो वैसे 6 महीने की हुई थी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये हम कह रहे हैं या हम बता रहे हैं। अगर शुद्ध सेकुलर कारवान जैसी मैगजीन्स में देखिएगा तो कारवान जैसी मैगजीन जो होती है उसमें ये कहानी छपी हुई है और तारीखें वगैरह सब कुछ छपा हुआ है कि पेरियार को जेल जाना पड़ा था, उसे सजा हुई थी क्योंकि वो संविधान की प्रतियां जलाने के लिए भीड़ को उकसा रहा था। तो जो संविधान जलाना चाह रहा था उस पेरियार को अगर आप अपना नेता मानते हैं तो फिर आपको जो है अंबेडकर को अपना नेता मानना बंद कर देना चाहिए। और अंबेडकर और इन सभी लोगों के बारे में अगर कहा जाता है कि गरीबी में इन्हें रहना पड़ा, इनके साथ छुआछूत हुआ था, तो अंबेडकर कहीं भी ये लिखते ही नहीं कि उनके साथ ब्राह्मणों ने कभी छुआछूत किया है। कहीं भी नहीं लिखा। अपने जिस स्कूल के जीवन का वो बताते हैं कि पानी एक अलग मटके से लेकर के पीना पड़ता था, वहां पर भी वो ये नहीं लिखते कि ब्राह्मण था जिसने उनके साथ ये छुआछूत किया। गाड़ीवान के बारे में वो लिखते हैं कि गाड़ी पर नहीं बैठने दिया या नहीं बिठाया, गाड़ी उन्हें खुद हाँक करके ले जानी पड़ी। तो वो गाड़ीवान जो था, वो गाड़ीवान तो ब्राह्मण होगा इसकी संभावना बिल्कुल न्यून होती है। वो तो मोस्ट प्रोबेबली उस जाति से आता होगा जो अभी ओबीसी में आती है। तो उसके साथ जो छुआ-छूत किया गया, जो उनके लिए कहा जाता है कि बहन हमारे बाल काटती थी क्योंकि नाई जो है वो हमारे बाल नहीं काटता था। तो नाई कौन-सी जात का होता है भाई? नाई ब्राह्मण होता है क्या? तो नाइयों ने उनके साथ किया छुआ-छूत। तो ब्राह्मणों ने कभी उनके साथ छुआ-छूत किया था ये वहाँ भी नहीं आता।